Welcome back to this Oxbreeze Talks, and I believe that wherever you guys must be, you must be very fine, very fantastic, and enjoying the life. Dear all, चूंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये अपने को एक सिविलाइज्ड बनाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जहां हम बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं, राइट। और इसी सिलसिले में मैं आपके लिए जो नया नेक्स्ट वीडियो अभी लेकर आ रहा हूं वो है वर्ब का कौन सा फॉर्म, B4। एंड B4 का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING। तो B4 हम कहाँ लगाते हैं? मैंने टेंस के वीडियो में आपको ऑलरेडी सिखाया है कि B4 का मतलब है कि हम सिर्फ तब लगाएंगे जब उससे ये मीनिंग निकलता हो किसी सेंटेंस का कि काम जारी है या काम जारी था, और यहां तक कि अगर काम जारी होगा भी तो हम क्या लगाएंगे, B4। हम फिलहाल गा वाले सेंटेंस को लेके नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ है एंड था को लेके चल रहे हैं कि क्योंकि गा वाला सेंटेंस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ चलता है जो अलग सिस्टम से आएगा। तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्टिव एंड पैसिव हम आपको सिखाएंगे। तो अभी मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं ये बताने के लिए वर्ब का B4 हम कहां लगाएंगे। ये ऑलरेडी आपने टेंस में सीखा है, अभी B4 का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, और हम इसे दो तरह से सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना। और चूंकि बात करने की बात है डायरेक्ट हिंदी आएगा पैसिव में, तो हम इसे पैसिव डायरेक्ट पैसिव भी बनाना आपको सिखाने वाले। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। आ जाए हम लोग बोर्ड पे। आप देखो बोर्ड पे लिखा हुआ फॉर्मूला नंबर 4 B4। क्या है ये? फॉर्मूला नंबर 4 B4। B4 मतलब वर्ब प्लस ING। वेरी गुड। अब हम लोग लेते हैं, ये हमारा दो भागों में इसको हम बांट देते हैं, एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है। और हम एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव का जिसे हम पैसिव बनाएंगे। 10, ठीक है, गुड। सेंटेंस देखिए, वह पत्र लिख रहा है। सेंटेंस क्या है? वह पत्र लिख रहा है। एम आई राइट? तो वह पत्र लिख रहा है मतलब काम जारी है, और अगर काम जारी है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? इसमें किसी को डाउट है? आप पक्का समझ रहे हो? वेरी गुड, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो वह पत्र लिख रहा है, हम इसे ट्रांसलेशन बना देते हैं, आप देख पाएंगे। ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है ये वर्ब का B4 कभी अकेला नहीं आएगा। वर्ब का B4 जब भी आएगा क्या आएगा उसके साथ? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज, एम, आर या वाज, वेयर। वेरी गुड। तो ये क्या बना? वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसे हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव के लिए 3 रूल याद होगा। कौन कौन सा रूल है? जोर से बोलो आप। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में, बोलो कौन सा रूल है, बोलो। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब, जिस वर्ब का खुद का हेल्पिंग वर्ब होगा उसे पैसिव में उठा के लेकर जाएंगे। रूल नंबर 3, एक्टिव में जो हमारा B4 है जब वो पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा? बीइंग प्लस B3। क्या बनेगा? भूल जाते हो तुम, याद करना इसको बार बार पढ़ के। बार बार B4 जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? बीइंग प्लस। फिर से हम लोग याद करते हैं कितने रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का। 3 बात को ध्यान देना है, और उस बात को ध्यान देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए सेंटेंस में 3 चीज ढूंढेंगे। पहला, बोलो, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब एंड तीसरा ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज मिल गया। पहला सब्जेक्ट, पहला वर्ब एंड पहला ऑब्जेक्ट। क्यों? कई सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, इंफिनिटिव फॉर्म आ जाता है, 2 ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हम उससे कंसर्न नहीं रखेंगे। पहला सब्जेक्ट, पहला वर्ब एंड पहला ऑब्जेक्ट। और 3 रूल हो गए। अब ये हमने पहचाना। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? एक्टिव से पैसिव क्या करेंगे? दिए गए ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बना दो? सब्जेक्ट बना दो। और ऐसा क्यों होता है ये हमने डिस्कस किया है, वो इसके पहले वीडियो में बना देंगे। ठीक है। दूसरा रूल नंबर क्या बोलता है? अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में लेकर आओ। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? वर्ब के B4 को पैसिव में क्या बनाओ? बीइंग प्लस। वेरी गुड, अब याद हो गया तुमको, ठीक है। तो बीइंग प्लस B3। एंड चूंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो दिया गया सेंटेंस है, तो किसके द्वारा ये काम हो रहा है बताना पड़ेगा ना। तो आखिरी में सेंटेंस बनाने के बाद बाय लगा के उसे हम डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसे पैसिव बनाते हैं। देखिए, यह है हमारा ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, यह है हमारा
ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया, वेरी गुड। अब क्या चाहिए, रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो ये कहां चला जाएगा। अब बोलेंगे सर इज एम आर 3 वर्ड है, आप इज ही क्यों ला रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो आर होगा, एंड अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो एम लगेगा, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑ लेटर इज। रूल नंबर 1 आ गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 बोलता है कि वर्ब के फॉर्म को क्या करो आप, लाओ। तो बिफोर अगर पैसे में आएगा तो क्या बन के आएगा, बीइंग प्लस, वेरी गुड, बीइंग प्लस बीइंग आ गया। अब हमारे पास क्या आया, B3 आ गया, तो ऑ लेटर इज बीइंग रिटेन आ गया। तो ये भी B4 हमारा क्या बन के आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ऑ लेटर इज बीइंग रिटेन, तो ये जो हमारा राइटिंग है यहां क्या बना, बीइंग रिटेन, ऑ लेटर इज बीइंग रिटेन। अब चूंकि बताना पड़ेगा किसके द्वारा, तो किसके द्वारा लिख रहा है, बाय हिम, तो पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा। अब आप हिंदी देखिए, पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा, यह हमारा सब्जेक्ट है, इसे लिखने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए हमारा ये पैसिव हुआ। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए क्या है सेंटेंस, क्या है, जोर से बोलो, सो रहे हो क्या, सो रहे हो क्या, है ना, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, राइट, वेरी गुड। क्या लिखा है, राधा गीत गा रही, मतलब काम जारी था, काम जारी था। तो इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, राधा वॉज, ये हमारा था है में B4 के पास है इज एम आर, एंड था में B4 के पास है वॉज और वर। ये दोनों में अंतर क्या है, वाज हमारा सिंगुलर है एंड वर हमारा प्लुरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वेरी गुड। तो अभी हमारे पास राधा गीत गा रही थी, तो हम क्या लिखेंगे, राधा, उसके बाद वॉज, एंड गीत गाने का इंग्लिश, सिंग का B4, सिंगिंग, वेरी गुड। तो राधा वॉज सिंगिंग क्या, अ सॉन्ग, क्लियर है, ये ऑलरेडी आपने टेंस पे पढ़ा। अब मैं आपको पैसे बताता हूं, अब हम इसका पैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, दिए गए ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट यहां पे आ गया। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, लेकर आएंगे। तो हमारा राधा वॉज, राधा सिंगुलर है इसलिए वाज लगा, यहां अ सॉन्ग सिंगुलर है कि प्लुरल, ए जो है हमारा इस बात का पहचान दे रहा है कि ये सिंगुलर है। आर्टिकल्स ए सिर्फ कहां लगाएंगे, सिंगुलर में लगाएंगे, तो क्या हुआ, अ सॉन्ग। अब चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, दोनों तरफ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा दोनों तरफ वाज ही रहेगा। देख लो क्या आया, अ सॉन्ग वाज। अब क्या चाहिए, वर्ब का B3, सॉरी वर्ब चाहिए, कौन सा फॉर्म है वर्ब, यहाँ ये देखो वर्ब कौन सा फॉर्म है, B4। B4 जब पैसिव जाएगा तो क्या बनेगा, बीइंग प्लस वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। तो ये हमारा बनेगा बीइंग प्लस B3। तो अब हो गया राध, अ सॉन्ग वाज बीइंग, सिंग का B3 होता है संग, तो गीत गाया। अब ये देखिए बीइंग संग, ये देखो आप, ये जो हमारा B4 है वो क्या बन के आ गया, बीइंग संग। यही तो मेन पहचान करना है कि पैसिव में हमारा B4 डायरेक्ट B4 नहीं आएगा, क्या बन के आएगा, बीइंग प्लस B3। तो अ सॉन्ग वाज बीइंग संग। अब चूंकि बताना है किसके द्वारा, तो राधा के द्वारा। आप हिंदी देख लीजिए, गीत गाया जा रहा था राधा के द्वारा, गीत गाया जा रहा था राधा के द्वारा, मतलब ये गीत हमारा सब्जेक्ट है और जिसे गाने वाले कोई और है, मतलब सब्जेक्ट पे काम हुआ। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ब का B4 अगर ING वाला कोई सेंटेंस होगा तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं करूंगा इस पढ़ाने के बाद याद कराने के हिसाब से सेंटेंस को हम आपको यहाँ पे एक्टिव से पैसिव भी बनवाएंगे। ये एक्टिव पैसिव आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, 12th के एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट जितने सारे एग्जाम होते हैं वहां पे अगर इंग्लिश की क्वेश्चन है तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप B4 वाले को आसानी से एक्टिव से पैसिव आप बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, है ना। अब प्लस क्या है, B4, और सब सेम रहेगा। जब पैसिव में जाएंगे, ये देखिए पैसिव में ये क्या बन गया,
क्योंकि ये V4 को क्या बनना है पैसिव में, V4 को पैसिव में क्या बनना है, पेइंग प्लस B3। ये हमारा V4 जब पैसिव जाएगा तो क्या बनेगा, पेइंग प्लस B3। इस हिसाब से आपने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। अब मैं क्या करता हूं कि आपको हम डायरेक्ट पैसिव में ले जाते हैं। फिर मैं आपको याद दिला दूं इस डायरेक्ट पैसिव का मतलब क्या। डायरेक्ट पैसिव का मतलब ये है, चूंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं मतलब आप सिर्फ एग्जाम पास करने से पेशेंस नहीं रख सकते, आपको अंग्रेजी बेहतरीन बात करना है। तो बात करने के दौरान एक्टिव आएगा और आप पैसिव बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं अगर कहूं कि मुझे मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, या मुझे दावत दिया जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, रोड मरम्मत किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, ये सारे सेंटेंस क्या है। खाना अपने आप नहीं बनेगा, कोई इसे बनाएगा। खाना अपने आप नहीं बनेगा, कोई इसे बनाएगा। मुझे दावत दिया जा रहा है, मैं अपने आप को दावत नहीं दे रहा हूं, कोई मुझे दावत दे रहा है। डियर ऑल, तो अगर आप डायरेक्ट पैसिव नहीं जानेंगे तो इंग्लिश बात करने के वक्त आप फंस जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पेशली कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता हूं मेरे स्टूडेंट को कि अंग्रेजी कैसे बात करते हैं। मैं ग्रामर के वीडियो में हिंदी बोलता हूं ताकि ग्रामर समझना जरूरी है। इंग्लिश की वजह से अगर आप नहीं समझते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं ये बताऊं कि पैसिव की इसलिए जरूरत है कि सब्जेक्ट कई बार काम नहीं करता, उसको पे कोई काम करता है। तो फिलहाल हम लोग अभी V4 का पैसिव देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट पैसिव, हम लोग सेंटेंस लेते हैं, ये एक्टिव हुआ, ये हमारा एक्टिव हुआ, ये हमारा पैसिव हुआ, और एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस क्या है, चलो पहले ये देख लो क्या लिखा है, V4। ऑलरेडी अब V4 जब पैसिव जाएगा तो क्या बनेगा, पेइंग प्लस। ये सब ऑलरेडी हमने अभी एक्टिव से पैसिव बनाने में सिखाया हूं। ये वर्ब का V4, ये जो हमारा V4 है, जब ये पैसिव बनेगा तो क्या आ जाएगा, पेइंग प्लस B3। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट पैसिव। देखिए, अब पढ़िए से, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। आपके पास एक सेंटेंस आ गया, क्या सेंटेंस आया है, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। अब आप क्या करो, पहले वर्ब का फॉर्म चेक करो, वर्ब है, इसका फॉर्म चेक करो। तो बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाया मतलब काम जारी है, और काम जारी के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वेरी गुड। देखो ये V4, काम जारी के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, B4। अब हम लोग V4 के हिसाब से डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, बनाने से पहले ये कंफर्म करना होगा इसका रास्ता कौन है, एक्टिव वाला रास्ता है कि पैसिव वाला रास्ता है। तो आप देखिए, आप इसको एक्टिव पैसिव पहचानने के लिए क्या कीजिए, आप सब्जेक्ट के पास चले जाइए और आप चेक करिए, बच्चा किसी को पढ़ा रहा है या कोई बच्चे को पढ़ा रहा है, मतलब बच्चा किसी को नहीं पढ़ा रहा है। अगर बच्चा किसी को पढ़ा रहा तो ये एक्टिव माना जाता और हम इधर उसको रखते, और इसके लिए हम क्या लगाते, सिर्फ V4, हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही। लेकिन यहां क्या है, बच्चे को कोई क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये पैसिव हुआ। तो हम डायरेक्ट V4 के हिसाब से नहीं बनाएंगे, हमको पता करना पड़ेगा कि वर्ब का V4 अगर पैसिव है। देखिए यहां पे वर्ब का V4 आया, रास्ता कौन, पैसिव वाला। और यहां देखिए वर्ब का V4 अगर पैसिव के रास्ते जाएगा तो क्या बनेगा, कंफर्म, पेइंग प्लस। तो अब हम बनाएंगे, तो सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट, चूंकि अपनी फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस, चाहे सेंटेंस एक्टिव का हो या पैसिव का हो, फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ इसे बदलना है। V4 एक्टिव में इस रास्ते चलेगा और V4 पैसिव में इस रास्ते चलने वाला है। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हमारे पास, बच्चों मतलब चिल्ड्रेन, प्लुरल है, चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन। अब आगे देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाला सेंटेंस है, सेंटेंस कौन वाला है वाला। तो V4 में हमारा है के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। था के साथ कौन है, वॉज, वेयर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल, तो क्या लगाएंगे, वेरी गुड, द चिल्ड्रेन आर। अब क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब कौन सा फॉर्म, V4, रास्ता कौन, पैसिव। तो V4 के रास्ते पे क्या आ रहा है, तो अब हमारा पैसिव क्या होगा, द चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। ये देखिए यही तो मेन है, द चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, द चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। कोई दिक्कत है, तो आसानी से अगर हमारा समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है, क्या एक और बना के दिखाओ,
पक्का, कंफर्म, वेरी गुड। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो जो V4 में तो है लेकिन पैसिव में है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड बॉय। मिलते हैं हम लोग फिर